नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसावणं नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत 60 नंबर 60। અનાદિકાળથી અજ્ઞાની જીવ સંસારમાં ભમતો સુખની ઝંખનામાં વિષયોની પાછળ દોડતો અનંત દુઃખોને વેઠતો રહ્યો છે। ये परसों चला था इतना तो। कल जो बात चली थी वो ऐसे दुखी प्राणी को कभी पुण्य के उदय से कभी कभी मतलब 1000 अनंत बार लेगा मनुष्य बहुत तो एक आध बार कभी पुण्य का उदय होगा, भाग्य होगा तो सदगुरु मिलेंगे। तो सदगुरु का कांटेक्ट होता है और उनकी वाणी सुनने को मिलती है। ऐसे दुखी प्राणी को ऐसे दुनिया में बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जिनको ये वाणी सुनने को नहीं मिली, ये रास्ता है ऐसा पता ही नहीं है, ऐसा भी कोई रास्ता है पता ही नहीं है, क्योंकि ये रेयर चीज है। ये वस्तु मिलना सुनने को भी मिलना वो बहुत मुश्किल की बात, दुर्लभ है। इसलिए 12 भावना में एक भावना है बोधि दुर्लभ भावना। ये बोधि दुर्लभ भावना का यही मिलेंगे कि संसार में जीव पाप 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 में इतना डूबा हुआ है कि दुख को नहीं चाहता है, फिर भी सुख के लिए जो भी प्रयत्न करता है वो सब पाप में है। इसीलिए संयोग सुधरते ही नहीं, बिगड़ते जाते हैं और बिगड़ते जाता है, खाई में गिरता है। यहाँ तक कि उसको सच्चा रास्ता दिखाने वाला भी नहीं मिलता है। किसी को हमारे पे दया भी नहीं आती है कि भैया तुम क्यों दुखी होते हो, ये रास्ता सही है, ऐसा भी कोई कहने वाला नहीं मिलता। इसका कारण यही है कि हमने ही इतने पाप किए हैं, हमने ही इतनी विराटना की है, इसलिए हमको सुनने को नहीं मिलता है। ये बहुत ही दुर्लभ भावना में आता है। फिर भी कभी समझो कोई थोड़ा बहुत पुण्य कर लिया और भाग्य खुल गए तो ये वाणी सुनने को मिलती है। कैसे मुक्त होना, चुंगल में फंस गए तो कैसे उसमें से बाहर निकलना, उसकी बात बताने वाले कभी कभी कोई अनंत भाव में एक आध बार मिल जाए। मनुष्य भाव तो है ही कम, 48 भाव है, इसमें 24 तो गर्भ में खत्म, बाकी रहे 24। तो 24 में हर वक्त मिलेगा कोई जरूरी नहीं है। बाकी तो बहुत से टाइम तो निगोद में, नरक में, तिर्यक गति में, इसमें ही गया है। हर वक्त मनुष्य बने और हर वक्त सदगुरु की वाणी मिले वो पॉसिबल नहीं है। अनंत बार लेगा तब एक आध बार मिलेगा। 24 लोग बोले ना भाई, एक बार मतलब नरक में जाके आने के बाद में या पूरी टोटल 24 84 लाख योनि में निगोद में से बाहर निकलने के बाद वापिस निगोद में जावे, इसके बीच में स्पेसिफिक टाइम लिमिट है 2000 सागरोपम। हाँ वो गिनती में आ गया। 48 में से 24 जो गर्भ में मृत्यु हो गया वो भी गिनती में आया। क्यों ऐसा नहीं कि वो नहीं गिनना, ऐसा नहीं, वो गिनती में है। बाकी बचे 24 मैक्सिमम तो नहीं, जरूरी नहीं है, बीच में भी चले जाओ। एक दफा निगोद से निकालने के बाद दूसरी दफा निगोद पूरी करनी है। इसके बीच में मैक्सिमम जो अपनों को टाइम मिलता है मुक्ति पाने का वो ये है 24 भाव। और इसमें हर वक्त ही हमको सदगुरु की बात सुनने को मिले वो तो कोई पॉसिबल जैसी बात नहीं, इसलिए रेयर है। इसलिए वो कहते हैं कोई बार तेने साचू सुख देखाड़नार मळ्या। सदगुरु मिले, बात सुनी, लेकिन डाउट आया उनके ऊपर। सारी दुनिया ऐसी कहती है और ये कैसे विश्वास करे। बस
ये यहाँ डाउट आया था जब हमने जिस ज्ञानी की बात सुनी है उनकी और इनकी बात में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, और डिफरेंस वो हो सकता है एक आध दो पॉइंट में हो, लेकिन एक पॉइंट का डिफरेंस है ना, डाउट आया ना तो पूरा खत्म, खेल बिगड़ जाता है। 99 बात मिलती है, एक बात नहीं मिलती है किसी कारण, वो भी हमारे समझण का दोष होता है, हम समझ नहीं पाते हैं उन बातों। एक बात में कहीं दो डाउट आया तो 99 बात के ऊपर चौकड़ी लग जाती है सीधी, उसका क्या करोगे? आखिर नुकसान में तो ये जीवी रहा ना, शंका आई तो। सच्चा सुख दिखाने वाले मिले तो शंका रख करके पुरुषार्थ नहीं किया और रुक गया। कभी कभी सच्चा सुख दिखाने वाले मिले, उनकी बात सुनी, उनका समागम हुआ, इतना हम टाइम हमारा इधर दिया, दूसरे उपाधि में से बचा करके टाइम को इधर लगाया, सत्समागम में लगाया, थोड़ा बहुत उनकी बात सुनी, ध्यान से समझ में आया, बुद्धि में बैठा, शंका नहीं हुई, अच्छी लगी बात, जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं, ये मेरे हित की बात बोलते हैं, उन्होंने बोले ऐसा ही करना है, लेकिन करना है लेकिन किया नहीं। भावना रखी कि मुझे यही मार्ग पे चलना है, इसी मार्ग पे चलना है, ऐसा जैसा बोले वैसा ही करना है, लेकिन वो कार्य किया नहीं। तो हर वक्त तो चौकी पैरा करेंगे नहीं सदगुरुदेव, और चौकी पैरा करेंगे तो बाहर से देखेंगे, अंदर में आप क्या करते हो किसको मालूम, वो तो आपको ही चौकी पैरा करना है। और इतनी सरदर्दी लेवे भी क्यों? क्या उनका अपना काम नहीं है कि आगे बढ़ने का? उतना भी सरदर्दी नहीं लेते। समझ में ध्यान गया, कभी बात बोल दिया, कभी डांट लिया, कभी प्यार से बोल लिया, वो अलग बात हो गई। कोई प्लानिंग नहीं रहता है कि भाई ऐसा ही करना है, ऐसा ही बोलना है, ऐसा ही करना है। क्यों इतना बोझा उठा के रखें? तो सहज मात्रा में, बाकी तो पूरा ध्यान अपने को ही रखना है, टोटल ध्यान अपने परिणामों का अपने को ही रखना, अपने परिणाम की चौकीदारी अपनी करनी, अपने को ही करनी। तो उसने क्या किया कि यहाँ सुना और नीचे उतरा कि गया सब गड़बड़, पूरा चौकड़ी हो गई। 1 घंटा सुनता है और 23 घंटा पानी फेरता है, 1 घंटा सुनता है 23 घंटा पानी फेरता है, उल्टा ही चलता है। भावना ऐसी लेके जाता है कि अब सुधर जाना है, अभी हमको गलती नहीं करनी है, भावना ऐसी लेके जाता है, यहाँ बैठा तब, लेकिन नीचे उतरा क्यों, जो आचरण जो होता है वो ऐसा होता है कि पूरा पानी फिर जाता है, जमता ही नहीं है। और बार बार निश्चय करता है कि अब से गलती नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो गलती होती है। इसका नाम है अवगणना। इसका नाम क्या है? अवगणना। मतलब वो हमारे हित में कोई रास्ता दिखाते हैं तो हमको ऐसा समझना चाहिए कि हमारे को आज्ञा दी गई है। भले वो इतना जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन हमको तो वो जैसा बोले वैसा ही करना है, रंच मात्र भी फर्क नहीं करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। प्रॉब्लम क्या आता है कि इनकी आज्ञा उठाने से संसार कटता है, संसार के जो दुख सुख जो हमने सोच के रखे हैं उसमें बाधा आती है, वो हमको पसंद नहीं है। सदगुरु की आज्ञा पे जाओगे तो संसार ठहर जाएगा पूरा, फिर कहीं मजा नहीं आएगी। इनकी आज्ञा पे चलेंगे तो अवलोकन करोगे तो संसार की रुचि खत्म हो जाएगी। तो हमको तो संसार के सुख चाहिए ना, अब क्या करोगे? तो दूसरा कोई संयोग बाधा रूप नहीं बनते हैं। हम समझते हैं कि क्या करें, उपाधि में फंस गए इसलिए हम अवलोकन नहीं कर पाते हैं, वेद ज्ञान नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल गलत बात है। असल में हमको ही संसार से इतना लगाव है कि वो क्या समझेगा, फिर ऐसा नहीं करेंगे तो कैसा, इतना तो करना चाहिए ना, ये तो हमारी ड्यूटी है ना, ऐसा करके करते करते हमको ही इतना लगाव है कि हम सदगुरु की आज्ञा को उठा नहीं सकते हैं और नेग्लेक्ट करते हैं। हाँ करते हैं, सही बातें करते हैं, लेकिन हम जैसा बोले वैसा कार्य कर नहीं सकते। करे तो संसार कट जाए, और वो हमको अच्छा नहीं लगता है संसार कटे, क्योंकि हमने ही पकड़ के रखा है तो कैसे अच्छा लगेगा। कर्म तो कर्म का खेल करते रहते हैं, नाटक। जब आप गिरते हो तो कोई ना कोई पत्थर आ जाता है बीच में, रास्ते में कोई बहाना मिल जाता है। मतलब जब हमको गिरना होता है तब कोई ना कोई बहाना मिल जाता है कि देखो हम तो बराबर ध्यान से चले थे लेकिन पत्थर बीच में आ गया, ठोकर लग गई और हम गिर गए। तो एक बहाना है, कर्म और कुछ नहीं है। जीव को एक
तो हम पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पाए कि हमारे उदय ऐसे थे, हमारे संयोग ऐसे थे, एक बहाना मिल गया, इसका नाम कर्म। कर्म का मतलब ये नहीं है कि कर्म का उदय और उसने जबरदस्ती आपको गिराया, ऐसा नहीं है। आप बेवकूफ बने, आप अंधे होकर के चले, आप अपने प्रयोजन को चुके, आप जागृति में नहीं रहे तो गिरे। जागृति में नहीं रहेगा तो फिर आंख वाला भी गिरेगा। अंधा ही गिरता है थोड़ा जरूरी है, आंख वाला भी गिरता है, उसको भी आंख का सही इस्तेमाल करेगा तो ही बचेगा, नहीं तो वो भी गिरेगा। तो कर्म का कोई रोल नहीं है। वो गिरता है तो कहने में आता है कि देखो ऐसा हुआ, हमको क्रोध आता है तो कहने में आएगा कि देखो उसने गाली दी ना, इसलिए ऐसा आया। गाली दी उसका कोई रोल नहीं है एक्चुअली। हम अपने जागृति में नहीं रहे, इसलिए हम अपने प्रयोजन को खो बैठे। हमने शांति का जो ध्येय बनाया था उससे लाइन हट करके हमने अशांति को पकड़ लिया वापस, हम गुस्से में आ गए, ये हमारी गलती हुई। कर्म विचारे कौन धूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। कर्म विचारे कौन, वो तो बेचारे उनको जानते भी नहीं कि ये जीव राजा है और उसको फंसाओ चार गति में, और उसके पास मन ही नहीं है, वो तो जड़ है, उसके पास कुछ भी नहीं है कि वो प्लानिंग करे कि हम इसको फंसाना है। अब जो उसको ऐलान करो उसको। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकारी, जब मेरी भूल है तो कर्म को क्यों दोष दूंगा। अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाए, लोहे को तपाते हैं तो अग्नि उसको मारते हैं हथौड़े, क्यों, गाढ़ करने के लिए। तो अग्नि ने उसका संग किया तो बेचारे को अग्नि को ही मार खानी पड़ती है हथौड़े की, बाकी उसका तो कोई रोल नहीं है, उसमें से तो कोई आइटम बनने वाली नहीं अग्नि में से। लेकिन संग किया, ऐसा जीव राजा का संग किया, अज्ञानी जीव का संग किया कर्म ने, तो फिर उसके ऊपर आरोप आया। क्या आरोप आया कि देखो चार गति में रखड़ाता है ना, देखो ये कर्म, असल में कर्म का कोई रोल नहीं, जीव का खुद का तकलीफ है, जीव ने खुद ने गड़बड़ की है पूरी। तो कोई बार साचू सुख देखा नहीं अवगणना करी, मतलब आज्ञा को कुचला पैरों तले। जो चीज सर पे रखनी चाहिए विनम्र भाव से, नम्रता से, पूरी गरज के साथ, वो हमने नहीं की, हम उल्टे चलते। तो अवगणना की तो क्या नुकसान हुआ, પોતાનું સાચું સ્વરૂપ મેળવતા અટક્યો। एक तो दुखी था, असुख का एकमात्र उपाय था अपने आत्मा को देखना, उसको दिखाने वाले मिले, समझाने वाले मिले, बुद्धि में भी आ गया, समझ में भी आ गया, भावना भी जागी कि मुझे करना है, लेकिन फिर भी सदगुरु की आज्ञा को नहीं उठाया, उल्टा चला। तो क्या हुआ, પોતાનું સાચું સ્વરૂપ મેળવતા અટક્યો, गया 84 के चक्कर वापिस चालू, जन्म मरण जन्म मरण। कोई बार पुरुषार्थ કર્યા વિના અટક્યો, शंका की कि अच्छा लगा लेकिन पुरुषार्थ नहीं, मतलब आज्ञा को उठाया नहीं, और अभी आगे पुरुषार्थ नहीं किया, जैसा प्रयोग करना चाहिए वो नहीं। शंका, नेग्लिजेंस, बेदरकारी, और अब सही जैसा बताया ऐसा विधि को प्रयोग में नहीं लाया, पुरुषार्थ किया बिना अटका, वापिस चले गया 84 लाख योनि में भटकने के लिए अनंत काल तक। और आगे अब 4th पॉइंट, कोई बार पुरुषार्थ करो, थोड़ा बहुत चला पुरुषार्थ, शुरुआत में अच्छा लगा, गाड़ी अच्छा लगता है कि हम बराबर अवलोकन चल रहा है, थोड़े गुण प्रकट हुए, थोड़े दोष कम हुए, वैराग्य आने लगा, लोगों को मालूम लगने लगा, तो लोगों ने शाबाशी दी, वाह, और उसको भी लगा कि हाँ मैं अभी बराबर चल रहा हूँ, और गिरा वहां से। संतोष आया कि आगे की लाइन, आगे का पुरुषार्थ रुका, तो कंटिन्यू चलना चाहिए था, वो नहीं चला, बीच में ही अटक गया, गाड़ी उतर गया नीचे। कोई बार पुरुषार्थ કર્યો तो थोड़ा पुरुषार्थ माते ત્યાંથી અટક્યો અને પડ્યો, रुका और फिर गिरा। संतोष आया बीच में, अभी पूरा तो पाया नहीं, थोड़ा बीच में ही रहा, अवलोकन समझो चल रहा है थोड़ा थोड़ा, शुरुआत में अच्छे लगे परिणाम, उदासीनता आई, समझ में सब आने लगा, ऐसा लगा कि बस अब में बराबर, अभी तो मैं लाइन बराबर चल रही है, पटरी गाड़ी पे बराबर आ गई है, अब तो मिल ही जाएगा,
संतोष आया कि गया सीधा, रुका और फिर गिरा, और फिर 84 लाख के योनि के चक्कर चालू, आपकी जन्म मरण अनंत काल तक। आ रीते जीव पोताનું સ્વરૂપ મેળવતા, खुद का घर खुद को नहीं मालूम, पोताનું स्वरूप મેળવતા, खुद ही था और खुद को नहीं पहचान पाया। इस प्रकार से आ रीते जीव पोताનું स्वरूप મેળવતા अनंत बार अटक्यो। कितनी बार अटका? एक बार, दो बार, हजार बार, लाख बार, करोड़ बार, अनंत बार गलती की, अनंत बार गलती की, अनंत बार अटक्यो और अनंत बार वापिस मौका खो दिया। एक बार मौका नहीं खोया है, कितनी बार खोया? इस प्रकार से गलती करते करते अनंत बार मौका खो दिया उसने। अभी वर्तमान में जो मिला है वो भी एक मौका ही है हमारे लिए। उसका फायदा उठा लिए तो उठा लिए, नहीं उठाया तो वापिस वही चक्कर है चालू। भटको, थकान लगी है तो बैठ जाओ, नहीं लगी है तो चलते बनो। यहाँ तो रुकने का तो कोई स्थान है ही नहीं संसार में। तो संसार में तो पहले ही आ गया ना, बमतो दौड़तो, वहाँ कोई स्टॉपेज नहीं है, घड़ियाल की टकटकी चल रही है, ऐसा ही बर्थ हुआ और मृत्यु के बीच में एक एक क्षण कम होते आ रही है। ऐसा करते करते 50 साल का, कोई 60 साल का, ऐसा होता ही। कुछ भी काम करो ना, 1000 काम बाकी हो तो भी वो आया और उठा लिया आपने, हिमराज, खत्म, खेल खलास। कभी भी, एनी टाइम, खाते खाते पीते पीते, कार चलाते, दौड़ते दौड़ते, ऑपरेशन करते करते डॉक्टर चले गए हैं। ऐसा भी केस बना है कि दूसरे का ऑपरेशन कर रहा है वो। मुर्दे के प्रवचन में आता है, पेपर में आया होगा तो उनको मालूम पड़ा, किसी ने कहा होगा। देखो ये संसार, ऐसा संसार है ये। बाप अभी जिंदा है और बेटा चले गया, ऐसा ही बनता है। तो संसार के क्या रंग बताए? कुछ नहीं, सब नाटक में है, हिस्सा है समझे। देखेंगे तो पल पल में वैराग्य आवे, ऐसा संसार का स्वरूप है। संसार का स्वरूप ही ऐसा है, पल पल में वैराग्य आवे। कोई किसी का नहीं है सगा। जहाँ शरीर ही अपना नहीं है तो और कौन हमारा हो सकता है? शरीर ही जिसको हम नलाते धुलाते इतना ध्यान रखते हैं, वही हमारा नहीं है। तो फिर कौन अपना लड़का और कौन अपना बाप, कौन माँ और कौन बेटा, कौन बेटी, कौन भाई, कौन बहन, ये सब तो नाटक का एक हिस्सा मात्र है और कुछ नहीं। आगे आएगी बात, ये भी बात आगे आएगी। शाम हुई तो सब पंछी जो है अलग अलग कोने से एक झाड़ पे ठहर गए, बड़ा झाड़ था। सुबह हुए सब अपने अपने स्थान पे बिना पूछे ही चले गए। ये क्या है? नथिंग एल्स, पंखी का मेला है। कोई बाप के रूप में, कोई बेटे के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई प्रेमी के रूप में, कोई दुश्मन के रूप में, कोई ग्राहक के रूप में, कोई व्यापारी के रूप में। ये क्या है? पंछी का मेला और कुछ नहीं, सिर्फ पंछी का मेला है। या हिसाब से देखोगे अपने परिणाम को तो कोई किसी का नहीं, कोई अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। हमारा होता तो हमारे को तकलीफ क्यों पहुंचाता? लेकिन कोई हमारा नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी इच्छाओं से चल रहे हैं। आप राजी हो चाहे नाराज हो, ये संसार का खेल है। भटक 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 अनंत बार गलती की, अनंत बार बाहर निकला और वापिस गड़बड़ किया, मौका खो दिया, वापिस गया नहीं गोद में। ऐसा तो कितने परावर्तन किए? अनंत पंच परावर्तन किए हैं। काल परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भव परावर्तन, 5 परावर्तन। उसका तो डिटेल करेंगे तो चक्कर आ जाएंगे, डिटेल नहीं करते हैं। इसका डिटेल बहुत खतरनाक है। इतने भाव किए हैं, अनंत बार गलती की है। अब कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया है। यहाँ तक ये अपनी कर्म कहानी थी, कलंक वाली गलतियों की, बेहिसाब गलतियां की है, बार बार मौका खोया है। पुण्योदय आ देह पाम्यो। अब कहते हैं अब बड़े भाग्य से मनुष्य देह तुझे मिला है। तुम हो सकता है कुत्ता बिल्ली बन सकता था, मच्छर बन सकता था, जीवन गति में, नरक गति में, उधर उधर जा सकता था। लेकिन
तुमको मनुष्य भाव मिला। आ दशा पाम्यो, आ दशा मन क्या, तो समझने का जिज्ञासा हुई, भावना हुई। तो ये भी भावना भी होना बहुत मुश्किल है कि चलो हम अपने आत्म कल्याण के बारे में कुछ सुने, हमारा हित कैसे हो गए। हम सुनने को तो तैयार हुआ, इतनी भावना तो जगी, मुझे सुनने को भी कोई राजी नहीं। पकड़ पकड़ के बुलावे तो भी कोई नहीं आएगा। शादी ब्याह में तो लाइन लग जाएगी, सत्संग में हमारे घर में रखा है, नहीं है। 1000 जनों को पत्रिका में इनविटेशन करेंगे तो सत्संग का टाइम ये रखा है, आप जरूर आना। क्या फिर सत्संग में क्या करते हैं, फिर बाद में वो क्या नहीं देते हैं, वो क्या बोलते हैं, गिफ्ट, क्या बोलते हैं उसको, प्रभावना। तो प्रभावना अगर नहीं रखते ना तो दिवाली के दिन भी कोई नहीं आता मंदिर में। ये हाल है अभी। बड़े दिनों में, प्रदूषण के दिनों में क्या करते हैं, प्रभावना बोर्ड पे लगा देते हैं, 8 दिन की प्रभावना, इस दिन का इसका, इस दिन का इसका, ऐसा ये बोर्ड पढ़ लेते हैं। तो प्रभावना के बहाने आखिर में लास्ट 5 मिनट होती है ना, पूजा खत्म होने आई है। रेगुलर आने वाले तो बराबर आते हैं, जो 20-25 जन आते हैं। आखिरी जो मोमेंट आती है, जब आरती चलती है, ऐसा कुछ चलता है, तब पूरे लोग आ जाते हैं टाइम पे तैयार होकर। एक ही मकसद रहता है, प्रभावना होना है। अगर वो नहीं होता तो बड़े दिन क्या, छोटे दिन क्या, हमको तो सब पाप की कमाई करनी है। क्या फुर्सत किसको है यहाँ पर? आत्मा की बात सुनने का फुर्सत है हमारे को? क्या बेकार के समझ है कि वो तो हम बूढ़े होंगे तब करेंगे? क्या हम फालतू है क्या? पूरा बोझा दुकानदारी का, घर का, हिसाब किताब का पूरा बोझा हम उठा रहे हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर पूरा चौपट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अगर हम आत्म कल्याण के पीछे लगने लगे तो नुकसान हो जाएगा, दुकान चौपट हो जाएगी, सब लोग नाराज हो जाएंगे, घर में पार्टनर नाराज हो जाएगा। ऐसा तो कैसे? हमको भी रहना है ना संसार में। अभी तो क्या अभी साधु बाबा बन जाने का है क्या? अभी पॉसिबल नहीं है, सुनने को भी कोई राजी नहीं है। लेकिन चलो ये एक अच्छी बात हुई कि पुण्य के उदय से ये मनुष्य देह मिला और आदशा पाम्यो। आदशा पाम्यो माने क्या कि हमको भी कोई आत्म कल्याण करने की भावना जगी और भावनावश हम सत्संग में आए। आवा सत्पुरुष मर्या। देखो, हम सत्संग में आवे, हमको भावना जगे और हम जावे सुनने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए। और जिसकी सुनने जावे वो पूरी कर्म कहानी बतावे, उसकी निंदा, ये पंचायत, वो पंचायत, उसकी फिल्म उतारे। सब एक दूसरे को काटने में लगे हैं। जितने भी धर्म गुरु है ना, हमारा सच्चा, दूसरों का गलत, अपनी सच्चाई सिद्ध करने में और दूसरा गलत है सिद्ध करने में लगे हुए हैं। किसी को हमारे आत्मा की पड़ी नहीं है कि वो बेचारा एक तो मान 1-8 घंटा समय लेकर के आया है, बहुत मुश्किल से उसने टाइम निकाला है और आत्म कल्याण की भावना से आया है सत्संग में। तो चलो उसको ये बतावे कि उसका आत्मा का कल्याण कैसे होगा, सही तरीका बताए, उसका टाइम वेस्ट ना होगा। ऐसे सदगुरु भी मिलना बहुत मुश्किल है। दुनियादारी की चर्चा चलेगी वहां पर तो पूरी, या तो चलेगी वार्ताएं शिवपाल राजा की, कुमारपाल राजा की, वो इतना मस्त चलेगा तो उसमें जागृति रहती है। वो तत्व की बात करे तो नींद आ जावे। माई तत्व की बात सुनने का कहाँ होता है? कहानी चलेगी सेठ छेटानी की, चंदना रानी की, चंद्रकोशिया नाग की, महावीर स्वामी की, कहाँ से वो निकाल के। बात सही है, लेकिन भैया हमारा टाइम ये वार्ता सुनने में ही चले जाएगा। थोड़ी बहुत बात आएगी तब क्या करना धर्म के नाम पे, इतने उपास करो, चलो कौन खड़ा होता है, चलो लो पचकान लो, तो सबके बीच में खड़ा होकर के उसको दे देते हैं, क्या बोलते हैं पचकान का वो नियम। बोलो 28 वाले कितने, खड़े हो जाओ, सीना तान के खड़े होना है, क्योंकि हम 28 किए हैं। 3 उपवास, अठम, छठ, 2 उपवास। हमने बहुत छोटे से तब देखा है, अभी तो देखा ही नहीं है, अभी तो गए ही नहीं। लेकिन हमारे गांव में जब जाते थे तब तो हम बहुत छोटे 7-8 साल के थे, तब की बात है। अब एक उपवास, चलो एकासना, खड़े हो जाओ।
और जिसने 8 किए और वो एक उपास वाला और मैं 3 उपास वाला, ऐसा छाती फूलती है कि कुछ। एक आसना फिर बयासना, ऐसा करते करते फिर आखिर बीड़ी तम्बाकू सिगरेट वहां तक आ जाती है बात। चाह हो गया गरम, अब वो भी नहीं हो सकता है, चलो नमस्कार मंत्र का जाप करना है, कितना पकड़ा दिया कुछ न कुछ, जाओ हो गया तुम्हारा बेड़ा पार, भागो यहाँ। बहुत बहुत तकलीफ है। बीजा साधन बहु कर्या करी कल्पना आप, अथवा असदगुरु थकी उल्टो वधे होता। ऐसी बातें लिखी है कृपादेव ने। एक तो मान तो बेचारा सुनने आया टाइम निकाल कर, उसमें पूरी विकथा ने, राज कथा ने, उसकी पंचायत और थोड़ा बहुत 5 मिनट बोल दिया, इतने उपास करना, इतना ये करना, इतना ये करना, चलो भैया हो गया टाइम। वो भी बहुत बोर हो गया था, नींद आ रही थी, इसमें झाँक करके अच्छा भाई कर लेंगे, चलो भागो। में एक महाराज साहब को आया होगा एक आदमी इसको पूरा बार वैसे झूठ बोला जा रहा है तो मैं क्या करूँ, ऐसा ही करके झूठ बोलना मत करना। उसको दीदी में ये सिखाया गया, जब भी झूठ बोलेगा या तो तुम दान पेटी के 10 और डाल देगा, या फिर जब भी झूठ बोलेगा तो उसके दूसरे को पास 100 रुपए में झूठ बोलना छूट जाता है तो बहुत अच्छा है। 100 रुपए का वो लालच में लोभ जागता है, यहाँ पर झूठ बोलना बंद हुआ तो यहाँ 100 रुपए बचाने का लोभ चालू हो गया। ये बकरा निकाला तो ऊँट बैठ गया अंदर में, उसका क्या करोगे। देखो ये क्या से होता है, ये ट्रांसफर है, भावों का ट्रांसफर है, भाव खत्म नहीं हुए। हर एक मानव सब कहीं हर एक तो कहीं भी नहीं है बात। इसलिए कहते हैं कि महापुण्य के उदय से ये शरीर मिला, मनुष्य देह मिला। इस दशा को पाया कि तुझे सत्संग की भावना तो हुई, आत्मकल्याण करने के लोगों को भावना नहीं होती है, बुलाए तो भी कोई आने को तैयार नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि आत्म भावना भी जगना, अंश मात्र भी। और एक बहुत सुनहरी अवसर है कि जब ऐसी भावना जगी और जब तुम सत्संग में आए, तब ऐसे सत्पुरुष मिले जो तुमको धोखा नहीं देना चाहते, जो खुद अनुभवी है, खुद सही विधि जानते हैं। और तुझे आत्म कल्याण कैसे हो, तुझे आत्मा के आनंद कैसे मिले, तुझे आत्मा की आराधना कैसे होवे, कैसे तुम्हें जन्म मरण की चुंगल में से बचो, बस यही एक बात कहते हैं, दूसरी बात नहीं कहते हैं। कोई कथा नहीं है, कोई वार्ता नहीं है, कोई व्यर्थ का बोझा जाप जप क्रिया कांड कुछ नहीं है, किसी का सहारा लेने की बात नहीं है कि तुम आंख से इतना पढ़ना, कान से सुनना, मन से इतना विचार करना, मन को ही बाजू रख दिया, गोली लगा दिया है। ऐसे सत्पुरुष तुझे मिलेगा, तुझे सच्चा रास्ता बताने वाले। भाई तेरा आत्मा ही तेरा साधन है, आत्मा के पास अनंत शक्ति है, तो ज्ञान का भंडार हो। जो जितना तुम्हारे पास ज्ञान है उतना अगर तुम इस्तेमाल करो तो तुम परमात्मा हो जाओगे। कुछ बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है। मोक्ष का मार्ग कोई बाहर में तो है नहीं, कोई बांटते तो फिरता नहीं है। रुपये पैसों की बात नहीं है, क्रियाकांड की बात नहीं है। संसार में भी एबीसीडी लिखना है, समझो करोड़पति बाप का बेटा है, बच्चे को सिखाना है एबीसीडी, तो कैसे सिखाएगा, मास्टर के पास भेजना पड़ेगा केजी नर्सरी में। इसके बदले बोला नहीं, काय को इतना तकलीफ बच्चे को रुलाना, काय को 2-4 लाख रुपए दे दो स्कूल वालों को तो एबीसीडी सीख जाएगा वो खुद ही। ऐसा होता है कि कभी 2-4 लाख रुपए देने से एबीसीडी सीख जाता है क्या? या फिर चलो 4-5 लाख उपवास कर लो, बच्चे को भूखा रखो तो आ जाएगा एबीसीडी। ऐसा होता है क्या कभी? तो तरीका होता है, वो तरीका होता है सीखने का। कुछ भी हो उसको जाना ही पड़ता है। वहां रुपया नहीं काम में आएगा, न क्रियाकांड काम में आएगा, न टीचर के नाम का नाम स्मरण जाप भी करेगा तो कोई मतलब नहीं है उसको। तो वहां जाना, दूसरे बच्चे भी आ रहे हैं, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जैसा टीचर बोले ऐसा सीखना पड़ेगा। 1 साल में अल्फाबेट ही सीखेगा। अभी आगे तो बात स्पेलिंग में, तो आगे नेक्स्ट में केजी नर्सरी में तो वही चलेगा। अभी 1 साल बिगड़ा, अभी पढ़ना भी नहीं आता है, लिखना भी नहीं आता है, अल्फाबेट ही है A to Z, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो ये तरीका है, हमको कल्याण होगा। क्रियाकांड मंत्र तंत्र विंटी फिंटी वो तो तावीज बावीज तो मारो गोली, भस्म राख ये कुछ भी नहीं, भक्ति वगैरह राग भी नहीं, सहज में आए तो निषेध भी नहीं। और कुछ भक्ति इस प्रकार से करना, इस प्रकार से पैर पड़ना, इस प्रकार से प्रदक्षिणा करना,
ये गीत गाना कोई कंपलसरी नहीं, किसी बात का कोई क्रियाकांड का वैल्यू नहीं। अंदर में अपने ज्ञान साधन के द्वारा परिणाम का लेखा जोखा, नुकसान बासित होवे और डर लगे तो स्वभाव का आलम्बन लेना, वो भी ज्ञान के द्वारा ही। ज्ञान के द्वारा परिणाम को देखते हो। अब बहुत तकलीफ हो रही है तो ज्ञान के द्वारा ज्ञान को देखो, अपने आप को देखो। दूसरा कुछ करने का नहीं, अवलोकन और वेद ज्ञान, दूसरे कोई शरत नहीं है, आत्म कल्याण की भावना पूर्वक। तो ऐसी सच्ची बात बताने वाले सदगुरु मिले। वहां तो गुरुदेव थे ना वो टाइम में मौजूद। बहन जी अपने बहनों को कहते हैं, जो सुनने वालों, कि तुम बहुत अनंत बार भटके हो, अभी तुमको ये मनुष्य देह मिला है और ऐसी भावना भी हुई है, ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया है, घर बार छोड़ करके यहाँ ब्रह्मचार्य में रहते हो, सत्संग की भावना से, आत्म कल्याण की भावना से। और एक ऐसा सुनहरी मौका है कि गुरुदेव जैसे गुरुदेव प्रत्यक्ष विराजमान है, सच्चा रास्ता दिखाने वाला, जो कोई कथा वार्ता नहीं करते, किसी का आलम्बन लेना नहीं सिखाते, एक आत्मा का आलम्बन लेना सिखाते हैं। कैसे अंतर्मुख होना, कैसे आत्मा को पाना, कैसे भाव से चक्रों से छुटा हो जाना, मुक्त हो जाना, ये सब तुमको बात बताते हैं। कोई दूसरी दुनिया की बातों में इंटरेस्ट नहीं है। कोई गाली देता है तो गुरुदेव को गाली कोई छापा है ना, तो राम जी भाई को गुस्सा आया दिन की, इसको बता देना इतने गलत बलत कैसे छापा उसने। मैं अभी आज ही निकल जाता हूँ, उनको हटिया खड़ी कर देता हूँ। और तो बहुत बड़े वकील थे, ये केस दाखिल करे तो उसको 12 बजा देवे। नहीं कहते हैं डिफेमेशन को केस होता है, हमारी इज्जत के ऊपर आंच लगाई है, हम लाख रुपए करोड़ रुपए वाली इज्जत वाले हैं, हमारे को गाली कैसे दी, तो कोर्ट में केस दाखिल होता है, 1 करोड़ का केस, बदनाम करने का इरादा, ऐसा चलता है। तो वो वकील ने बोला राम जी भाई ने कि मैं तो उसको खटिया खड़ी कर देता हूँ, ऐसा गलत क्या छापा बिना प्रूफ के कुछ भी। गुरुदेव ने बोला कि हमको इतना मगजमारी करके हमारी अशांति को नौता नहीं देना है, उसको जो बोलना है उसका कर्म उसके साथ, हमको झगड़ा पंचायती नहीं करना है। गाली देने वाले का भी जवाब गाली से देना नहीं, वो भी भगवान आत्मा है, उसने गलती की, उसको बेचारे को नहीं मालूम है तो गलती कर रहा है, भले करता है। हमको तो किसी का कोई विरोध नहीं है, विरोध हम करेंगे तो उसका फल हमको मिलेगा, हमारा कर्म बंधेंगे, हमको कर्म बांधने नहीं है। कोई वाह करे तो राजी नहीं होना है, और कोई गाली देवे तो नाराज नहीं होना है। हमको हमारे में रहना है, कोई जरूरत नहीं है किधर जाने की मेरे लिए आपको, नहीं हमारे से सहन नहीं होता है हमारे गुरु का ऐसा अपमान, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। तुम भी भगवान आत्मा हो, वो भी भगवान आत्मा है। तुम भक्ति करते हो तो हम राजी नहीं हो जाते, वो गाली देता है तो हम नाराज नहीं हो जाते। हम क्यों हम बेकार कर्म बांधे, तुम्हारे पे राग क्यों करे वो कर्म क्यों बांधे, उसके बाद द्वेष क्यों करे वो कर्म क्यों बांधे। हम तो इस प्रकार चलते हैं, तुम भी इस प्रकार से चलो। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमारा मित्र नहीं है। 108 आ गया, देखो लग गई बात सीधी। कोई शुभ निमित्त नहीं है, कोई अशुभ निमित्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। ज्ञान में कुछ भी नहीं है, अपने स्वरूप में तो कुछ अच्छा बुरा नहीं है, बस शांत बिल्कुल, कोई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सत्पुरुष तुझे मिले हैं, क्या कहते हैं, जिसको वितरागता में इंटरेस्ट है, आत्म कल्याण में रस है, आत्म कल्याण की बात करते हैं। एक प्रवचन में हजारों बार आत्मा भगवान आत्मा की पुकार करते हैं। ऐसे महापुरुष तुझे मिले, सही वक्त पे मिले हैं। यहाँ भावना जगी और यहाँ तुमको सही गाइडेंस देने वाले मिले। बाकी धोखेबाज तो दुनिया में बहुत है। एक तो तुम समय निकाल के जाओ रोते रोते, उसमें तुमको उल्टी पट्टी पढ़ाने वाले तो बहुत मिले हैं, बच गए तुम। अब जो तुम पुरुषार्थ नहीं करेगा, देखो अब बताते हैं, अब तुम सावधान नहीं होगे, हवे जो पुरुषार्थ नहीं करे तो कया भवे करिस। पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करके बताया है, पूरी भूतकाल की हिस्ट्री खोली है, केस हिस्ट्री पूरी। ये रोग कोई आजकल का नहीं है, कुछ तुम दुखी हो कोई क्या आज ही दुखी हो पहले सुखी थे, ऐसा नहीं है। अनादिकाल से तुम दुखी हो, अनादिकाल थी अज्ञानी जीव संसार मां बमतो सुखनी जंखना मां विषयोनी पाछળ दौड़तो
अनंत दुखों ने वेठतो રહ્યો છે। ये तुम्हारी जो हिस्ट्री है ना, जो केस हिस्ट्री, वो 1 साल 10 साल 2-4 भाव पुरानी नहीं है। ये अनादि काल से तेरी यही गलती होती आई और तुमने अनंत मौके गवा दिए। तुम्हारी गलती के कारण शंका रखी, आज्ञा को कुचला, पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ किया तो आधा पुरुषार्थ किया, ऐसा वापिस चले गए। पूरा तक पुरुषार्थ नहीं किया तुमने। अब मौका तुम्हारे को फिर एक मिला है, एक चांस। इतनी गलती करने के बाद भी तुमको कुदरत ने चांस दिया है। पुण्योदय आ देह पाम्यो, आ दशा पाम्यो, आवा सत्पुरुष मळ्या। हवे अब ध्यान रखो, अभी मौका नहीं खोना, ये बात कहना है। हवे का मतलब ये है, बार बार गलती किया है भूतकाल में और तकलीफ उठाई है, अब ये और एक मौका मिला है, वन मोर चांस, पुण्य के उदय से मिला है। हवे मतलब अब जो पुरुषार्थ नहीं करे, अब अगर मौका खो देगा, मेहनत नहीं करेगा, प्रयोग नहीं करेगा, सावधान नहीं होगा, अवलोकन वेद ज्ञान नहीं करेगा, तो कया भव्य कर से, तो फिर कौन से भाव में करेगा भैया। बहुत करुणा से बात आई है, जीव को जागरूक करने की बात आई है। ये जीव वो नाम से नहीं बुलाया यहाँ पर। अब बहनें बैठी थी तो ये आशा बहन तुम ध्यान रखो, चंद्रिका बहन तुम ध्यान, ऐसा नहीं। क्या बोला सबको? ये जीव हमको भी लागू हो गई। बोले हम वो सभा में नहीं है, लेकिन ये बात आ गई ना, हमको पढ़ने में आई, तो ये हमको बोल रहे हैं। ये भगवती माता किसको बोल रहे हैं? अपने को बोल रहे हैं, ऐसा लेना। ये कोई दूसरा नहीं बोले, वचन तो भगवती माता के हैं, वो हमको बोल रहे हैं, हमको समझा रहे हैं, हमको सावधान कर रहे हैं कि हे जीव तू पुरुषार्थ कर, अब तुम मौका नहीं खोना, अब मेहनत कर। थोड़ी मेहनत करेगा बहुत फल मिलेगा, अनंत भवों से छुटकारा, दुखों से, और परमात्मा बन जाएगा तो अनंत काल तक तुम फिर कभी दुख वापस आएगा भी नहीं। क्या ऐसा बहुत फायदा हो जाएगा। थोड़ा मेहनत है, अनंत काल से अनंत भाव में बहुत सी गलती की है क्या, इसलिए तुझे सुधरने में अनंत भाव लगेगा, अनंत समय लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, ऐसा नहीं है कुछ भैया। वो तो आया ना, कोटि वर्ष નું સ્વપ્ન પણ જાગૃત થતા એમ વિભાવ અનાદિનો ज्ञान થતા। एक गुफा के अंधेरी गुफा के अंदर आज तक रोशनी नहीं गई थी, और अंधेरा अंधेरा कई सालों का, 100, 150, 200 सालों का। अब उजाला करने में कितनी देर लगे? अभी 100 साल से अंधेरा है तो 100 साल लगेंगे क्या? ऐसा नहीं है। लाइट जलाओ, मोमबत्ती, अभी उजाला हो जाएगा। टॉर्च लाइट लाओ, 1 सेकंड में बटन दबाते ही चालू। वो 100 साल के अंधेरे को हटाने के लिए 100 साल नहीं लगते। ये कितनी सुविधा है इस, अगर सच्चा सुख चाहिए और सच्ची भावना है तो सुविधा कितनी सुंदर है। 6 महीने की तो गारंटी है, ज्यादा से ज्यादा, वो भी केजी नर्सरी में नहीं होता है। पूरा ABCD सीखना है तो 1 साल लग जाता है केजी नर्सरी में, फिर भी उसमें फेल हो जाता है, कभी कभी बच्चा सीख नहीं पाता है, प्रमोशन में डाल लेते हैं फिर उसको। लेकिन यहाँ तो गारंटेड है कि तेरी सब भावना सच्ची है अगर, तो अनादिकाल की जो जितनी गलती की और कितना दुख उठाया है, ये सबका रिवर्स करने का एक गोल्डन चांस जिंदगी में तुझे मिला है। और अगर तुम्हारी भावना सच्ची होगी तो 6 महीने से अधिक टाइम लगने वाला ही नहीं है, आसानी से, बहुत इजीली, क्योंकि इसमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। कोई क्रियाकर्म, कोई विधि विधान नहीं है, कोई मंत्र जाप स्मरण चिंतन मनन, कुछ भी बोझा उठाने का नहीं है। इसमें सरल मार्ग है, तुम कर सकते हो, तीरंज भी कर सकते हैं। तुम क्या, तुम तो मनुष्य हो। मेंढक, मछली, गाय, भैंस, वो भी भगवान की वाणी सुनते हैं तो वहीं पा लेते हैं आत्मज्ञान प्रयत्न करके। इतनी सादी सीधी बात है, किसी पे डिपेंड रहने का नहीं है। जो हमारे पास वर्तमान ज्ञान है उसका ही इस्तेमाल करना है। ताकत हमारे पास है, इस्तेमाल हमको करना है ताकत का, बस इतनी बात। कैसे करना वो बता दिया, अब तुमको करना है अगर भवों से छूटना है तो हे जीव तू पुरुषार्थ कर। आवी जोगवाई ऐसी इस प्रकार से तैयारी, बिल्कुल बाहर से भी अनुकूलता, ऐसा सब अरेंजमेंट, कोई तकलीफ ना हो।
थोड़ी भी तकलीफ अगर समझ में नहीं आया तो फौरन पूछ सकते हो इमीडिएटली, और अपना उलझन दूर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। આવી જોગવાઈ प्रयत्न करते करते कहीं अपने को लगा कि रास्ता नहीं मिल रहा है, फौरन पूछ लो। 2 टाइम प्रवचन था और 1 टाइम जो था प्रश्नोत्तरी थी मुद्दे के पास, फौरन पूछ कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमारा पुरुषार्थ क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा उपयोग क्यों बार बार बाहर जाता है, अवलोकन क्यों बराबर नहीं हो रहा है, कैसे बराबर करना, कैसे लगनी लगाना, ऐसे बहुत से प्रश्न रहते हैं। हमारे से गलती बार बार क्यों हो जाती है, इसका क्या इलाज करना, कुछ भी हो तुमको फौरन सॉल्यूशन मिले, ऐसे આવી જોગવાઈ, इसको क्या बोलते हैं, सगवड़। इतनी सुविधा, देखो शरीर के इलाज करने वाले डॉक्टर तो कम होते हैं, फिर भी गली गली में मिलेंगे। वकील भी पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो भी मिल जाएंगे, वकील भी। पैसा फेंको तमाशा देखो, लेकिन पैसों से सदगुरु नहीं मिलेंगे। मिलते हैं, कितने रुपए दोगे तो सदगुरु मिलेंगे। सदगुरु की बात का लेखा जोखा क्या करोगे आप, कितने रुपयों में करोगे, 1 लाख 2 लाख 10 लाख अबज, कोई अनमोल वस्तु है। ऐसी कोई बात जो हमको आत्मा का आनंद मिले सच्चा, ऐसी बात तो जगत में कहाँ मिलेगी, तो मिलने वाली, पैसा देते हुए भी नहीं मिलने वाली है। सच्ची सलाह तो मिलने का सवाल ही नहीं है। सच्ची सलाह मतलब अंतर के सच्चे आनंद प्राप्त करने की सच्ची सलाह। बाकी तो केस जीत जाओ, शरीर अच्छा हो जाए तो वो तो वापिस बिगड़ेगा, कोई गारंटी थोड़ा देता है कोई। अभी ऑपरेशन करके बाहर निकला और नेक्स्ट मोमेंट में वो अटैक नहीं आए, कौन गारंटी है, कोई जिम्मेदार है डॉक्टर? हमने तो हमारा बराबर ऑपरेशन किया था, अच्छा था, वो कैसा हो गया, अच्छा कोमा में से अच्छा हॉस्पिटल का खर्चा बिल भरने के बाद वापिस अच्छा होकर घर पे आ गए। अब चलो 10-15 साल 5 साल 2 साल निकल जाएंगे, गारंटी है क्या? 15 दिन भी नहीं निकलते हैं। ऐसे केसेस हुए कि नहीं हुए? तो अचानक क्या हो गया, तबीयत तो अच्छी हो गई थी ना, अचानक भैया ये कर्म करानी लिख के उतना बिल भरना था हमको, डॉक्टर का इतना बाकी था तो हम चुका दिए, वो भी एक, बाकी तो केस वही खलास था। कि वो कोई गारंटी नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है यहाँ पर। लेकिन आत्मा का आनंद मिले ऐसी सुविधा, ऐसे सत्पुरुष, ऐसा सत्संग, ये जो सगवड़ मिली है तुझे, ये अनमोल है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। रुपये पैसे में इसका कोई वैल्यू नहीं है। तुमको आने जाने में इतना खर्चा लगता है या ऐसा होता है, वो तो सच्ची भावना वाला कभी गिनता ही नहीं है। जो भी किया हम हमारे आत्मा के लिए कर रहे हैं। लोग शरीर के लिए खर्चा करते हैं, बीमारी मिट जाए इसके लिए। हम तो इससे आगे बढ़कर जो भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अपने आत्मा के लिए करते हैं। कोई लेखा जोखा नहीं है, ये बात ही अनमोल है। तो આવી જોગવાઈ અને સાચું આત્મ સ્વરૂપ બતાવનારા સત્પુરુષ ફરી ફરીને नहीं મળે। ये तो मुश्किल से मिल जाए। गुरुदेव बोलते थे ना, कैसा बगासा खाया और किसी ने शक्कर का पता सा डाल दिया, मीठा मीठा स्वाद आया। एक अचानक ऐसा एक मिल गया, एक कोई धन्य घड़ी धन्य पल पे हुआ है जो गुरुदेव उस टाइम में, वो उसी टाइम में हमारा जन्म हुआ। आगे पीछे भी हो सकता था ना। गुरुदेव जिस टाइम में साक्षात वाणी देते थे, उपदेश देते थे, उसी टाइम में हमारा जाना हुआ, मिलना हुआ, ये हमारा धन्य भाग्य। नहीं तो आगे पीछे हो जाए। गुरुदेव जाने के बाद कई पैदा हुए, उनको गुरुदेव का दर्शन भी नहीं मिला। कोई पहले हो गए चले गए, तो कांटेक्ट नहीं हुआ। कांटेक्ट हुआ है, बहुत बड़ी हमारी बहुत बड़ी सिद्धि, पुण्य का जबरदस्त उदय है। हम उनके समकालीन रहे, उनको हमने प्रत्यक्ष देखा, सुना, समझा, उनसे बातचीत की, चर्चा विचारणा की। ये तो कितनी बड़ी बात, सौभाग्य की बात। ऐसा मिलना ही मुश्किल है बहुत। तो આવી જોગવાઈ અને સાચું આત્મ સ્વરૂપ बतावनारा सत्पुरुष फरी फरीने पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। उस टाइम में भी ऐसी बात सुन करके वो हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है करके फॉर्म भरे, सब करे, और अचानक ऐसा आया, नहीं करना है पढ़ाई बढ़ाई, चलो गुरुदेव के पास, धंधा बंदा सब बाद में, पहले ये करो, पहले समय दर्शन प्राप्त करो। ये भी एक भावना जागना ना उस टाइम में भी। दोनों का मेल होवे, एक भावना और दूसरे बाजू ये, दोनों का मेल जमेगा तो कार्य होना ही वाला है। ऐसे अभी भी भावना हमारी जगह और सामने ऐसा
समझाने वाला मिले, ऐसी जोगवाई मिल जाए, उस वक्त अगर हम संसार के कोई काम को प्रधानता दे दे कि इतना पहले कर लूं, पहले यही कर लूं, तो ये मौका चला जाएगा हाथ से, क्योंकि समय तो रुकने वाला नहीं है। गुरुदेव भी चले गए, माताजी भी चले गए ना, कोई रुकने वाला नहीं है हमारे लिए। और उस जो घड़ी आई है वो घड़ी का चांस उठा लेना है। वो घड़ी चुके, अगर हम चुके मतलब क्या, जाना है लेकिन हमारा को वो भी काम इम्पोर्टेंट है, वो भी काम, ऐसा इम्पोर्टेंस कहीं और जगह दे दिए तो खत्म मामला। जिस समय में सामने जोगवाई होवे, चांस मिले, उसी टाइम में हम भी तैयार होकर के पूरा फोर्स से बोले, आधे फोर्स नहीं, पूरा फोर्स लगा करके कि एक ही काम करना है करके, तो लाइन एकदम बिल्कुल बैठ जाए, सेटिंग हो जाए अच्छी तरह से। ये बात कहते हैं कि हे जीव पुरुषार्थ कर, આવી જોગવાઈ અને સાચું આત્મ સ્વરૂપ બતાવનારા सत्पुरुष फरी फरी ने नहीं मिले। बहुत मुश्किल है, ये तुमको मुफ्त में मिले ऐसा लगता है, लेकिन ये मुफ्त में नहीं मिला है, समझ लो। बहुत बहुत पुण्य का तुमने खत्म किया है, चेक चेक पुण्य बहुत सारे तुम्हारे खत्म हुए एक बाजू, और ये तुमको मिला है चांस। कई कई जन्मों जन्मांतरों के पुण्य होंगे, सब इकट्ठे साथ में हो जाए, वो सब एक साथ में दिए तब जाकर के वाणी मिलती है। तो मामूली नहीं है, सेठ और राजा महाराजा इंद्र तो वो मामूली बात है, लेकिन जिन वचन सुनने को मिले, एक शब्द भी अपने आत्मा का हित कैसे हो, वो तो कई जन्मों के पुण्य खत्म किया, दिया मेरा इतना सब ले लो, लेकिन ये दे दो, तब मिला है ये क्या। तो मुफ्त में तो नहीं मिला है हमको, भले लगे कि तो सरल है ऐसा है ना, बहुत मुश्किल है बात, बहुत मुश्किल वाली बात, बहुत अनमोल चीज है और बहुत हमने कीमत चुकाई है। हमको मालूम नहीं है, हम भूतकाल के भवों को जानते नहीं, इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मालूम अगर होता ना तो यही रिजल्ट निकलता। फिर न जाने कितने हजारों भवों में पुण्य जो किए थे, सब इकट्ठा पोटला बांध करके हमने यहाँ चुकाया, तब हमको ये वाणी सुनने को मिली, पुण्य। हाँ, अगर इसका मौके का फायदा उठाया तो आगे परमात्मा बन जाओ, क्या परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। और गंवा दिया तो फिर वापिस वही है, निगोद चक्कर है पूरा, वापिस चक्कर बनता बनता दौड़ता दौड़ता बस यही चालू होने वाला है। बहुत अच्छा बोला है, अनादिकाल थी अज्ञानी जीव संसार में भमतो भमतो सुखनी झंखनाમાં વિષયોની પાછળ દોડતો દોડતો અનંત દુઃખોને વેઠતો રહ્યો છે। કોઈ વાર તેને સાચું સુખ દેખાડનાર મળ્યા, बताने वाले, जानकारी देने वाले ऐसा नहीं बोले, दिखाने वाले, दिखाने में अवलोकन होता है, जानने में तो सुनना भी, जो सुनने से भी जानकारी मिले या पढ़ने से भी मिल जाए। दिखाने वाले, दिखाने में तो आंख ही चाहिए। कोई बात એને સાચું સુખ દેખાડનાર મળ્યા તો શંકા રાખીને અટક્યો, કોઈ વાર સાચું સુખ દેખાડનારની અવગણના કરી અને પોતાનું સાચું સ્વરૂપ મેળવતા અટક્યો, કોઈ વાર પુરુષાર્થ કર્યા વિના અટક્યો, કોઈ વાર પુરુષાર્થ કર્યો તો થોડા પુરુષાર્થ માટે ત્યાંથી અટક્યો અને પડ્યો। આ રીતે જીવ પોતાનું સ્વરૂપ મેળવતા અનંત વાર અટક્યો। પુણ્યોદય આ દેહ પામ્યો, આ દશા પામ્યો, આવા સત્પુરુષ મળ્યા। હવે જો પુરુષાર્થ નહીં કરે તો કયા ભવે કરશે? હે જીવ પુરુષાર્થ કર, આવી જોગવાઈ અને સાચું આત્મ સ્વરૂપ બતાવનારા સત્પુરુષ ફરી ફરીને नहीं મળે। ये मौका गवाया तो क्या खत्म, ये चांस गया तो सब गया। ये 60 नंबर का बोल पूरा हुआ। अभी तो 2-4 मिनट है, टाइम भी ऐसा पूरा ही समझो। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद ते